2024 के लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। मंच पर साथ खड़े राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती के तौर पर पेश किया। यूपी के दो लड़के वाला नारा भी खूब चला। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उम्मीद से भरकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस भी 6 सीटें अपने खाते में डालने में सफल रही। लेकिन अब सवाल 2024 का नहीं 27 का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा चुनाव में जहां मोदी फैक्टर और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव जातीय समीकरणों, स्थानीय नेतृत्व, संगठन और सीटों के गणित पर लड़े जाते हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ दिखाई देंगे या फिर यह गठबंधन चुनाव से पहले ही दरकने लगेगा। इन सवालों को हवा देने का काम किया कांग्रेस नेता इमरान मसूद के एक बयान ने। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर गठबंधन टूटने की बात नहीं की, लेकिन उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा विचारधारा नहीं बल्कि सीटों का बंटवारा होता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कम सीटों पर चुनाव लड़कर समझौता कर लिया था, क्योंकि उस समय बीजेपी को रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग हो गई। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर चुकी है और वह किसी भी कीमत पर अपना राजनीतिक स्पेस कम नहीं होने देना चाहेगी। यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। कांग्रेस चाहेगी कि उसे ज्यादा सीटें मिलें ताकि वह यूपी में अपने संगठन को फिर से खड़ा कर सके। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यह तर्क देगी कि उसे पास वोट बैंक भी है, संगठन भी है और जमीनी ताकत भी है। ऐसे में ज्यादा सीटें पर दावा करने का अधिकार उसी का बनता है। यानी दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बमान विपक्ष नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। एक और बड़ा सवाल है कि वोट ट्रांसफर का। 2024 में कांग्रेस और सपा के समर्थकों ने काफी हद तक एक दूसरे को वोट ट्रांसफर किया, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्या दोनों दलों का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे? क्योंकि किसी भी संगठन की असली ताकत मंच पर नेताओं की दोस्ती नहीं बल्कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की एकजुटता होती है। अगर कार्यकर्ता साथ नहीं आए तो संगठन कागज पर ही रह जाता है। इतिहास भी यही बताता है कि कई राज्यों में विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बनाया, लेकिन सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर खींचतान इतनी बढ़ गई कि चुनावी फायदा मिलने के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी यही खतरा मौजूद है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि राज्य में उसका जनाधार कांग्रेस से कई ज्यादा मजबूत है, इसलिए अगर गठबंधन होता भी है तो शर्तें सपा की होंगी। वही कांग्रेस भी अब पहले वाली कांग्रेस नहीं दिखना चाहती है, जो सिर्फ कुछ सीटों पर संतुष्ट हो जाए। यानी सीटों का गणित जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हालांकि विपक्ष के सामने सिर्फ सीट शेयरिंग की चुनौती नहीं, उनके सामने बीजेपी की संगठनात्मक ताकत भी है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क लगातार मजबूत कर रही है। राम मंदिर, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी वह लगातार अपने कामकाज को चुनौती मुद्दे के रूप में पेश करती आ रही है। ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं बल्कि मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की भी होगी कि वह बीजेपी का प्रभाव विकल्प बन सकता है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव अभी से दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की दोस्ती की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग और राजनीतिक वर्चस्व की वास्तविकता। सवाल यह नहीं है कि दोनों नेता साथ दिखेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या दोनों दल अपने अपने हितों से ऊपर उठकर ऐसा फॉर्मूला निकाल पाएंगे जो दोनों का स्वीकार हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन उसे चुनाव तक पहुंचाना सबसे मुश्किल काम है। अब देखना यह होगा कि 2024 में साथ दिखे राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2027 में भी एक ही मंच पर नजर आते हैं या फिर सीटों का गणित इस दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। फिलहाल राजनीति के गलियारों में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या 2027 आते आते यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बराबर रहेगी या फिर रास्ते अलग अलग हो जाए।